अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनम इमरान और ये मॉर्निंग हो चुकी है। मॉर्निंग है 2 मई की सुबह है ये। और ये व्लॉग मैं बहुत देर बाद अपलोड कर रही हूँ क्योंकि आजकल थोड़ा सा सुस्ती की हवा चली हुई है और सुस्ती की हवा मुझे भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो बस ये कि आजकल यही हालात हुए हैं मेरे। कुछ भी काम करने का दिल ही नहीं चाह रहा है, लेकिन काम तो कर रही हूँ फिर भी जैसे तैसे करके, लेकिन एक्स्ट्रा काम कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा। बस काम काम के काम करो, खाना पका लो, खा लो, सफाई कर लो, बस ये है काम। फ़िलहाल ये सुबह का टाइम है और बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं और मैंने कपड़े वगैरह इस्त्री कर दिए हैं। एक दिन पहले मैंने मशीन लगाई थी तो कपड़े सूख गए थे, वो भी अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनको भी तय करना है। ये भी एक समझो एक्स्ट्रा ही काम है। और बच्चों के कपड़े वगैरह इस्त्री करके बच्चों को उठा दिया है, वो लोग बस वॉशरूम वगैरह गए हुए हैं, फिर लोगों को रेडी करूँगी मैं। चाय मैंने बनाने रख दी है और बस उठते ही मुझे ऐसी कोई भूख लगती है ना, तो आज तो ये हुआ कि मैंने बिस्किट खाना शुरू कर दिया था। जब बच्चे वगैरह स्कूल चले जाते हैं, मदरसा चला जाता है साथ, तो आराम से बैठ के फिर मैं कुछ खाती हूँ। बिस्किट चाय से खा लूँगी या पापा खा लूँगी, लेकिन कुछ ना कुछ हल्का फुल्का मैं खा लेती हूँ। फिर चाहे कुछ काम करूँ या सोऊं जाके, लेकिन खाना ज़रूर होता है। साथ भी रेडी हो गया है और बरीरा शूज़ वगैरह पहन रही है। बरीरा को भी ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ काम थमा देती हूँ ताकि ऐसा ऐसा उसको भी तैयार होना है। और ये कि कपड़े सारे कमरे में फैले हुए हैं क्योंकि जब मैंने कपड़े फैलाए थे तो बारिश होना शुरू हो गई थी, तो फिर मैंने कपड़े कमरे में करके इसको पंखा चला दिया था, तो इसलिए कमरे में पूरे कपड़े फैले हुए हैं। अब ये कि सूख जाएंगे तो तय करके रखूँगी। अच्छा, ये जो है 2 मई की रात है। रात बानिया की कल बर्थडे है। 3 मई को बानिया माशाल्लाह से अब हो जाएंगी 9 साल की। तो इसको तो मैंने यही बोला था, मैं आपको कोई चीज़ नहीं दिला सकती हूँ क्योंकि एक दिन पहले ही हम लोग पिकनिक पर से होकर आए थे। 1-2 दिन पहले ही मैंने इसको कहा था मैं कुछ भी नहीं दिलाऊँगी, लेकिन इसके माइंड में भी यही था कि मम्मा कुछ नहीं दिलाएगी, लेकिन विश वगैरह का इंतज़ार कर रही थी कि मुझे विश करेंगे। तो मैंने इसको फिर खामोशी से चुपके से मैं इसके लिए बैग लेकर आई थी और बैग मैंने इसको गिफ्ट करा था, तो बहुत खुश हो गई थी। बच्चों की ये छोटी-छोटी खुशियाँ होती है, बर्थडे का इंतज़ार तो हम बड़े कर रहे होते हैं। अगर हमें कहीं से सरप्राइज़ कुछ मिलने वाला होता है तो इसलिए हम कर रहे होते हैं। फ़िलहाल ये नेक्स्ट डे है, 3 मई है। वानिया स्कूल भी गई थी, आज ट्यूशन भी गई थी। ट्यूशन गई हुई थी तो मैंने सोचा इसके लिए केक बना लूँ, जबकि आज मेरी बिल्कुल भी कोई हिम्मत नहीं थी। आज पता नहीं क्या हुआ, मैं सोकर जब उठी हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था मुझे फ़ीवर हो रहा है, और फ़ीवर भी मुझे अजीब ही कोई फ़ीवर चढ़ता है। मुझे ना मैं मुझे कोई कहता है अच्छा फ़ीवर हो रहा है, मेरे माथे पे कोई हाथ रख के चेक करता है तो मैं गर्म नहीं हो रही होती। मतलब ना मुझे कोई अंदर से फ़ील होता है कि मेरा जैसे जिस्म टूट रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा कोई तेज़ बुखार चढ़ा हुआ है। मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी, हाथ पैर मेरे दुख रहे होते हैं, सर दुख रहा होता है, लेकिन कोई मेरे माथे पे सर रख के हाथ रख के चेक करता है तो मुझे फ़ीवर नहीं हो रहा होता। अजीब तरीके का बुखार मेरा। तो फ़िलहाल फिर भी मैंने पैनाडोल एक्स्ट्रा वगैरह खाई और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी हिम्मत करी। मैंने सोचा वानिया के लिए केक वगैरह बना लूँ, थोड़ा सा बच्ची खुश हो जाएगी। कोई उसका खाली दिन नहीं जाने दे सकती ना, थोड़ा सा बच्चों के अंदर करना पड़ता है। कई बच्ची एहसास ना करे कि मेरी बर्थडे ऐसी ही चली गई सूखी सी। कुछ ना कुछ तो बच्चों को इंतज़ार होता है ना। फ़िलहाल मैं उसके लिए केक बना रही थी। केक के लिए मैंने 3 अंडे लिए थे, मैं बना रही हूँ चूल्हे पे। पहले मैं बता दूँ जो कुछ हो चुका है, पतीला मैंने रख दिया है चूल्हे पर, उसके अंदर नमक डाल के स्टैंड रख के मैंने पतीला रख दिया है तेज़ आंच पे गर्म करने के लिए, ताकि वो बहुत अच्छा हीट हो जाए, बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। ठीक है, मैंने अंडे 3 फेंट लिए हैं बीटर से। फिर मैंने 6 चम्मच मैदा ले लिया है और ये चम्मच जो है टूट गया है, ये अभी के अभी ही टूटा है। इसको मैं साफ़ कर रही थी, गीला हो गया था, धोया पहले मैंने इसको, फिर साफ़ करा तो ये टूट गया। फिर 6 चम्मच मैंने मैदा लिया है, 6 चम्मच मैंने कोको पाउडर लिया है। कोको पाउडर मैंने शॉपर में करके बांध के इसको रखा हुआ था क्योंकि बहुत ही कोई कम यूज़ होता है। मैंने रमज़ान से पहले बनाया होगा केक और अब बना रही हूँ मैं तकरीबन 1.5 महीने बाद। तो ये कि कम यूज़ होता है तो फिर मैंने शॉपर में बांध के उसको ऐसी जगह रख देती हूँ कहीं ख़राब वराब ना हो। बस ख़राब तो फ़िलहाल ये चीज़ें होती ही नहीं, लेकिन फिर भी तो डब्बे जगह घेरते हैं तो ये इसको रख देती हूँ। अब मैं ले रही हूँ आइसिंग शुगर भी 6 चम्मच लूँगी और मैं ब्राउन शुगर लूँगी, ब्राउन शुगर भी मैं 6 चम्मच लूँगी। 6-6 चम्मच का हिसाब किताब रखती हूँ, ठीक है। और मेरे बच्चों को केक खाने का कोई इतना शौक़ है, जब से मैंने घर में बनाना शुरू किया है तो बच्चों को कुछ ज़्यादा ही शौक़। अच्छा, बेकिंग करने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन मेरे पास बेकिंग का कोई सामान ही नहीं है, मतलब बेकिंग ओवन नहीं है मेरे पास। तो ये कि पतीले में ही बना बना के मैं अपना शौक़ पूरा कर लेती हूँ।
इंशाल्लाह जब मैं अपना ज़ाती घर लूँगी ना, इंशाल्लाह अपने किचन को पूरा हट अपने हिसाब से बनाऊँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फ़िलहाल ये मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ है, लेकिन ये है कि चीज़ें मुकम्मल ही नहीं हो पाती हैं। अच्छा, ये मैंने ये ले लिया है ब्राउन शुगर और आइसिंग शुगर, 6 चम्मच ये ब्राउन शुगर लिए, 6 चम्मच मैंने आइसिंग शुगर भी ले लिया। अच्छा, इसको मैंने पीसने-वीसने का कोई चक्कर नहीं होता, इसको ऐसे ही जब अंडे में डालूँगी ना मैं, उसको बीटर से बीट करूँगी तो ये मेल्ट हो जाएगी। पहले मैं केक बनाती थी हैंड बीटर से। अच्छा, ये मैंने ऑयल भी ले लिया, आधा कप मैंने ऑयल ले लिया, छोटा जो कप होता है ना वो आधा कप ले लिया। पहले मैं बनाती थी केक हैंड बीटर से, तो हैंड बीटर से भी बन जाता था, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। अंडे को बहुत अच्छे तरीके से फेंटना होता है ताकि अंडे का कलर भी चेंज हो जाए और ये कि उसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाएँ। तो बहुत अच्छे तरीके से फेंटना होता है। फिर मैंने ये बीटर, जब मैं केक ज़्यादा बनाने लग गई थी, बच्चों को शौक़ हो गया था, तो फिर मैंने ये बीटर लिए हुए भी मुझे कुछ ही महीने हुए हैं और केक मैं बना रही हूँ कम से कम 3-4 साल से। फ़िलहाल मैं इसके अंदर सब चीज़ें मैंने आइसिंग शुगर भी डाल दी है, ब्राउन शुगर भी डाल दी है और इसको मेल्ट अच्छे तरीके से कर लूँगी। आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है। फिर मैं ऑयल डाल के भी इसको बीट कर लूँगी। अच्छा, वानिया बरीरा को तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं केक बना रही हूँ, तो उन दोनों को तो, वानिया को तो मैं दूँगी सरप्राइज़, और साद को भी नहीं पता था, लेकिन साद मदरसे से आ गया तो साद ने देख लिया था कि साद फिर जाकर कह रहा था मैं बलून वगैरह ले आता हूँ। मैंने बोला रहने दो बलून वगैरह, क्योंकि साद का भी ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा था। मैंने बोला जल्दी केक बना लेती हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैं साइड में कटलेट्स भी बना रही थी, आलू के कटलेट्स भी साथ साथ बनाती जा रही थी। उसको शेयर नहीं करा क्योंकि फिर जना में ट्राइपॉड को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, इधर से उधर करना पड़ता है, और वैसे ही ऑलरेडी 2 दफ़ा मोबाइल मेरा गिर चुका था ट्राइपॉड के साथ, क्योंकि किचन के बिल्कुल बीच में रखा हुआ होता है ट्राइपॉड, और मेरा पैर लग के इतनी ज़ोर का मेरा मोबाइल गिरा ना कि मेरा तो दिल ही हिल गया कि मेरा मोबाइल आज तो गया। अच्छा, फ़िलहाल बच गया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने दोबारा संभाल के लगाया, तो थोड़ी देर बाद फिर इतने बुरे तरीके से गिरा, जब तो समझो मेरी तो कोई साँसें ही रुकने वाली थी, लेकिन शुक्र है बच गया। और वो अच्छा, ये कि मैं थोड़ा-थोड़ा ये डालती जाऊँगी और इसको ना स्पून के ज़रिए इसको फ़ोल्ड करती जाऊँगी। फ़ोल्ड करना है इसको, ना तो फेंटना है, ना बीट करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसको अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करते जाना है, ठीक है ना? अच्छा, आपको लगे कि बहुत ज़्यादा कोई गाढ़ा हो गया है, तो आप थोड़ा-सा दूध ऐड कर दीजिएगा। मतलब इतना गाढ़ा हो गया कि चम्मच हिल भी नहीं रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रही है, तो थोड़ा-सा दूध ऐड कर दीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा मामूली सा। बस ये है कि थोड़ी-सी मेहनत कम करना पड़े, इस वजह से थोड़ा-सा दूध ऐड करना है, ठीक है ना? तो ये कि बस इसको करेंगे। एक गलती हुई थी, वो गलती क्या हुई थी मैं आपको बताती हूँ, गलती क्या हो गई मेरे से इसके अंदर। गलती ये हुई है कि मैंने पेन बहुत छोटा ले लिया। पेन इसलिए छोटा ले लिया, पेन मेरे पास हर साइज़ का मौजूद है, लेकिन मैंने पेन इसलिए छोटा ले लिया था कि यही सामने पड़ा था, मैंने इसी को ले लिया और इसी के अंदर मैंने बीटर वगैरह, बीटर तोबा, क्या बोलते हैं, जो पेपर होता है ना वो लगा दिया, बटर पेपर, सॉरी बीटर बीटर बटर पेपर लगा दिया था मैंने, और फिर इसको मैंने ना हल्का सा ऑयल करके फिर इसको मैंने टैप टैप कर दिया ताकि अंदर बबल्स वगैरह ना पड़े। थोड़ा-सा बच गया था, मुझे लग रहा था कि ये ना ओवरलोड ना हो जाए, ये ना हो कि जब बनने के बाद बिल्कुल ही पैन से बाहर ना आ जाए। बस ये बहुत ज़्यादा हीट हो चुका था, जब मैंने ढक्कन हटाया तो मुझसे हटाया भी नहीं जाता। फिर मैंने फ़िलहाल ग्लव्स वगैरह पहना, फिर मैंने दोबारा इसका ढक्कन लगाया पतीले का। अब मैं इसको उसी आँच पे हल्की, थोड़ा-सा मामूली आँच मैंने कम कर दी थी। 20 मिनट तक तो मैं इसको खोल के भी नहीं देखूँगी, 20 मिनट बाद चेक करेंगे कि ये कितना पक चुका है। अगर थोड़ा-सा मामूली रह जाएगा तो इसको फिर 5-10 मिनट और पकाएँगे। जो बचा था वो मैंने कपकेक बना लूँगी मैं उसके। अच्छा, कपकेक के लिए मेरे पास वो भी हैगा, जो कपकेक के क्या कहलाता है, होल्डर कहलाता है ना कपकेक का, वो भी हैगा, लेकिन फिर मैंने स्टील की प्लेट ही ले ली थी। काफ़ी दफ़ा तो मैंने पतीलों में भी बनाया है केक, उसमें भी आराम से बन जाता है। जो स्टील की पतीली नहीं, स्टील की नहीं, आई थिंक कौन सी होती है पतीली, याद नहीं आ रहा नाम, उस पतीली में भी आराम से पक जाता है। तो ये कि कोई सी भी आप घर के बर्तन में बना सकते हैं आराम से।
बस केक टेस्टी होना चाहिए, शक्ल पे ना जाए, क्योंकि घर में ही तो हमें बना के खिलाना होता है या बनाना होता है बच्चों के लिए। अच्छा, ये स्टील की पतीली के अंदर मैंने ये डाल के और इसी पतीली के ऊपर रख दिया, क्योंकि ये इतनी कोई हीटअप हो रही थी, अच्छे तरीके से मेल्ट इसी के ऊपर हो गया। केक मैं चेक करूँगी, अब मैं टूथपिक से चेक करूँगी, ताकि ना देखूँगी कि इसके अंदर डीप करके कि ये पक गया है या नहीं। अभी कसर है तो मैं इसको भी तकरीबन 10 मिनट के लिए और पकाऊँगी। सही है। जब ये टूथपिक बिल्कुल साफ़ होके निकलती है ना, बिल्कुल जैसी जाती है वैसे ही निकलती है, तो समझो रेडी है आपका केक। अब ये केक मज़ीद और अच्छे तरीके से फूल गया है, तो अब मैं चेक करूँगी। तो ये कि केक, ये देखें, हल्का सा कहीं कहीं ये मुझे लग रहा है कि ये बीच बीच में से कहीं रह गया है, तो मैं इसको 5 मिनट के लिए और छोड़ दूँगी। पहले से बेहतर हो गया है, लेकिन ये कि थोड़ा सा और 5 मिनट के लिए पकाऊँगी मैं इसको। इसी आंच पे रखना है कि बिल्कुल आंच जो है पतीले पे बिल्कुल मज़ीद ना लगे, ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा कोई तेज़, क्योंकि फिर ये होता है कि वैसे ऊपर से तो पक जाता है, अंदर से कच्चा रह जाता है। तो बस इतनी ही आंच रखनी है कि पतीला आपका गर्म रहे। अब ये 5 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल लिया था और मज़ीद चेक नहीं करा था। ये होता फिर कि जलने लग जाता है, ये फिर अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। अब ये कि बटर पेपर जो है वो मैं निकाल दूँगी, इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको थोड़ा सा सजा वजा दूँगी, तो ताकि लुक में थोड़ा अच्छा हो जाएगा। बता रही हूँ कि कटलेस भी मैं साथ साथ बना रही थी। मैंने वो ठंडा करने के लिए रख दिया था और कटलेस खाने बैठ गई थी। इतनी कोई तेज़ भूख लगने लग गई थी मुझे, क्योंकि सुबह मेरे को जो फ़ीवर हो रहा था उसकी वजह से मैंने नाश्ता भी सही से नहीं किया था। इस टाइम पर बुखार वगैरह होता था, मुझे तेज़ भूख लगने लगी। केक मैंने रेडी कर लिया था। केक बिल्कुल, ये देखें, लुक देखें, और ये कप केक भी रेडी हो गए थे। कप केक तो बहुत जल्दी रेडी हो गए थे, केक में थोड़ा टाइम लगा था। कप केक तो मैंने 15 मिनट में निकाल लिए थे। और डेयरी मिल्क मैंने मंगाई थी, तो डेयरी मिल्क मैंने थोड़ी सी सब कर दी। और ये चीज़ें जो है चॉकलेट चिप और ये जो स्प्रिंकल जो होता है ना, ये सब चीज़ें मेरे पास सब रखा हुआ है केक का सामान, तो ये भी मैंने सजा दिए थे। तो ये कहवानिया खुश हो गई थी, बस उसका बर्थडे केक मैंने रेडी कर दिया था। आज का व्लॉग मेरा यही है। आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।